हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर 1 का जो प्रकाश का परावर्तन है उसके दूसरे नंबर न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हल करने वाले हैं। जिसमें हमें क्या करनी है, वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करनी होगी। इससे पहले लेक्चर में मैंने एक न्यूमेरिकल का लेक्चर तैयार किया था जिसमें वर्गता त्रिज्या से आपको फोकस दूरी निकालना सिखलाया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी कैसे निकालते हैं, उसकी स्थिति किस प्रकार होगी। तो हम लोग बिना देरी किए हुए इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। जैसा कि न्यूमेरिकल में कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, कोई देखिए मान लीजिए कि आपके पास 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला क्या है, एक अवतल दर्पण है, जिससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर जो उसका मुख्य अक्ष होगा उससे उसके दर्पण कोई होगा। आपको डायग्राम ही दिखला देता हूँ, उसके बाद डायग्राम के जरिए समझा देता हूँ इसे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों अवतल दर्पण की फोकस दूरी मैंने आपको बताया था कि यह ऋणात्मक होती है, ठीक है। वस्तु दूरी भी ऋणात्मक होती है और प्रतिबिंब दूरी केवल और केवल एक ही स्थिति में क्या होती है, एक स्थिति में धनात्मक होती है, अन्यथा सारी स्थिति में ऋणात्मक ही होती है। यानी कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी अधिकांशतः ऋणात्मक ही होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो बता दूं कि आपको फोकस दूरी इसकी कब वस्तु प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक कब होगी, जब वस्तु क्या होगा, P और F के बीच में स्थित होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति धनात्मक होती है। तो आपने चिन्ह परिपाटी के नियम से पढ़ा था कि जो वाई अक्ष के जो बाईं ओर की जो मापी गई सारी दूरियां होती है वह ऋणात्मक होती है और दाईं ओर की धनात्मक होती है। चूँकि वाई एक्सिस के क्या है, बाईं ओर की दूरियां है, इसलिए माइनस में मापी जाएगी। तो आपका डायग्राम भी आपको समझ में आ चुका है कि इसकी वस्तु दूरी कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर दे रखा है और फोकस दूरी हमारा 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम लोग को निकालना है क्या, प्रतिबिंब की दूरी, और उसका स्थान भी बताना है कि वह वस्तु कहाँ पे है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैंने आपको डायग्राम भी दिखला दिया है, तो हम लोग यहाँ पे अब इसे हल करते हैं इस प्रश्न को। तो हल में हम लोग लिखेंगे, पहले लिख देंगे कि दिया है, क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी यानी कि छोटा f, ठीक है। दिया है f इक्वल टू कितना, 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो हमारा -15 सेंटीमीटर हो गया क्या, फोकस दूरी। और क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने है, चूँकि अवतल दर्पण है इसलिए मैंने क्या लगाया, फोकस दूरी का चिन्ह ऋणात्मक। और क्या कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, तो हमारा यू से हम लोग डिनोट करते हैं वस्तु दूरी को। तो वस्तु दूरी हमारा क्या निकल चुका है अब, -60 सेंटीमीटर। क्यों, तो बच्चों आपने पढ़ा था कि अवतल दर्पण की वस्तु दूरी ऋणात्मक में मापी जाती है। तो हम लोग को निकालना है क्या, भी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो हम लोग को दर्पण सूत्र पढ़ना था, एक आप लोग को सूत्र में दिखलाता हूँ। आप लोगों को यह दर्पण सूत्र पढ़ना था जिसमें 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। तो हम लोग इसे इसी फार्मूला पे क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं दोस्तों। तो ये हमारा दर्पण सूत्र हो गया है। चूँकि हमें v की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमने क्या किया, 1/v का प्रयोग करके एक नया सूत्र बना दिया, जो कि 1/v इक्वल टू हमारा 1/f माइनस 1/u हो जाता है। ओके, तो हम लोग इस फार्मूला पे अब इस पॉइंट को क्या करने वाले, वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो मैंने 1/v लिया बराबर, ठीक है। तो आपको फोकस दूरी का मान आपको दे रखा था 1/-15, ठीक है, 1/-15, ठीक है। हाँ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक फार्मूला के मुताबिक माइनस मैंने लगाया और 1/u की वैल्यू मैंने क्या, u की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, नीचे से सॉल्व करते हैं, तो हमारा ये -1/15 रह जाता है, ठीक है। तो देखिए माइनस से
जब माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो यह प्लस बन जाता है और ये हमारा हो जाता है 1/60। तो आप इसे सॉल्व कर, जब एलसीएम 15 और 60 का एलसीएम लेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से 60 एलसीएम आ जाएगा। कितना आएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। जब आप 60 को डिवाइड कीजिएगा 15 से तो आपका आंसर कितना आएगा? 4, ठीक है। और 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा किस में? -1 में, तो -4 आ जाएगा, ठीक है, -4। अब बचा क्या इसकी बारी, तो 60 में आप क्या कीजिएगा, 60 से 60 को डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा और 1 × 1 आपको ये बट्टा पर का जोड़ जो कहते हैं वो तो आता ही होगा बनाने। तो आपका ये जो वैल्यू को कन्वर्ट कीजिएगा यहाँ पे तो आपका -3/60 आ जाएगा वैल्यू 1/v इक्वल टू, ठीक है, 1/v इक्वल टू, यहाँ पे भी 1/v लिख दो। तो आप जब इसे काटोगे तो आपके पास -1/20 आ जाएगा, यानी कि इसकी जो प्रतिबिंब दूरी होगी, ठीक है, तो आप 1/v, इस सॉल्यूशन आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, -1/20। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे, v से करेंगे -1 में और 1 से 20 में, तो -v इक्वल टू 20 आता है। तो चूँकि इस चिन्ह में क्या रहता है कि यह जो चिन्ह होता है ना, जो चिन्ह है उसमें क्या करना होता है, माइनस सिंबल नहीं लगा करके इस साइड हम क्या करेंगे, माइनस को जाने देंगे। v इक्वल टू क्या हो गया मेरा 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे यूनिट था तो 20 सेंटीमीटर, जो कि हमारा v की वैल्यू आ चुका है। और यह जो -20 होगा। तो आपका जो अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की स्थिति होगी वह कहाँ पे होगी, अतः वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति की प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर कहाँ बनता है, कितना सेंटीमीटर, तो यह प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी और यह प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में, जैसा कि आपको डायग्राम में मैंने दिखलाया था। तो अभी भी मैं आपको डायग्राम में दिखला देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु फोकस दूरी भी हमारी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु दूरी भी हमारी 16 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की लेंथ पे बन रहा है, जो कि 15 सेंटीमीटर हमारा कहाँ पे है, 15 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पे है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा 30 सेंटीमीटर। तो 30 और 15 के बीच में कितना आएगा, 20 ही आएगा। तो आपका यह हमारा 20 सेंटीमीटर जो कि निकाल चुका है वस्तु दूरी, और उसकी स्थिति भी हमें मालूम चल चुकी है। तो हम लोग, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक लाइक करें, एंड चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ ही।